बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वेलकम टू आवर चैनल सीए अवे बन जाए। स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 26 जून को और ओपन रहेगा 30 जून तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 1 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे 3 जुलाई को। प्राइस इवेंट फिक्स हुआ है 105 से 111 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 701 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 135 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,985 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,09,790 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 200 करोड़ और जिसमें फ्रेश इश्यू जो है वो 160 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो आपका 40 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, डेट का रिपेमेंट करने के लिए और कैपेक्स पे। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स और बायोलॉजिकल्स में। उसके बाद से कंपनी जो है वो फर्स्ट फ्यू इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर है। किस चीज का? पाइराजो सल्फरॉन इथाइल टेक्निकल का। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कंपनी जो है वो 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। किसके द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कंपनी का जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो आपका 1993 में हुआ था और 3 कोर वर्टिकल्स में काम करता है। पहला क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट न्यूट्रिएंट्स और बायोलॉजिकल्स में काम करता है। और एक कैटर किसको करता है? तो रिटेल को भी करता है और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को भी करता है। और ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो किस क्रॉप को एड्रेस करता है? तो जैसे कि सीरियल्स हो गया, पल्सेज हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, फाइबर क्रॉप्स हो गया, प्लांटेशन हो गया, फ्रूट वेजिटेबल, ये सारे चीजों पे ये इसका असर करता है जो प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद से कंपनी ऑफर क्या करता है? तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर करता है जो कि क्लाइंट का स्पेसिफिक नीड्स होता है उसके अकॉर्डिंग। और ओवर द ईयर्स कंपनी जो है वो किसके साथ काम कर चुका है? तो कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स के साथ, परिजीत इंडस्ट्रीज के साथ, बीआर एग्रोटेक के साथ, क्रिस्टल कॉर्प के साथ, और अगर आप लोग बात करेंगे तो एसोसिएट डेवलपमेंट ऑफ एग्री एंड ट्रेड कंपनी यूएई के साथ भी कामकाज कर चुका है। और भी कंपनी जैसे चाइना डार्गो केमिकल्स हो गया, हुबाई बैंक्सिंग्स हो गया, ये सब कंपनी के साथ ऑलरेडी कंपनी काम कर चुका है। इसका जो एक्सपोर्ट होता है वो 34 कंट्री में होता है। तो कंपनी का जो साइज है वो ठीक ठाक है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी उतना ज्यादा नहीं है, 700 करोड़ के रेंज में ही है। अगर हम लोग अदर डिटेल्स का बात करेंगे यहाँ पर, तो कंपनी के पास 293 इंप्लॉइज है और इसका जो बैंकर्स है वो एचएसबीसी लिमिटेड है और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। और अगर हम लोग इस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्कोप है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है वो ऑर्गेनिक कम चल रहा है और यहाँ पर जितना ज्यादा डेवलपमेंट जिससे यील्ड बढ़े उस पर काफी ज्यादा फोकस है और कंपनी उसी क्षेत्र में कामकाज कर रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर जो डिमांड देखने को मिल रहा है वो भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 10% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू, तो रिवेन्यू आ करता था 490 करोड़, उसके बाद से 552 करोड़, देन 555 करोड़ और लास्ट 9 मंथ में ऑलरेडी 466 करोड़ का कंपनी रिवेन्यू क्लॉक कर चुका है। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे तो 26 करोड़, 22 करोड़, 28 करोड़ और यहाँ पर लास्ट 9 मंथ में 21 करोड़ का कंपनी जो है वो प्रॉफिट क्लॉक किया है। यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे 24 का आस्क कर रहा है, वो भी पोस्ट आईपीओ। प्री आईपीओ तो काफी कम है, 9.30 का ही प्री आईपीओ है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो 12%, आरओसी देखेंगे तो 18% और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो भी आपका ज्यादा महंगा नहीं है, 1.65 का है और डेट टू इक्विटी आपका 0.67 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो यहाँ पर 12% के आसपास है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अगर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट तो ज्यादा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर बोरिंग्स, तो कंपनी के पास 206 करोड़ का भी बोरिंग्स है और कंपनी जो है डेट का रिपेमेंट करेगा आईपीओ के प्रोसीड से, तो और डेट टू इक्विटी जो है वो संभल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी आपका स्टेबल देखने को मिल रहा है और फिक्स्ड एसेट जो है उतना ज्यादा तो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 37 करोड़ का यहाँ पर फिक्स्ड एसेट देखने को मिल रहा है और 7 करोड़ का कैश बैलेंस भी देखने को मिल रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी ऑन द सिमिलर लाइन है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स का, तो एरिस एग्रो हो गया, बसंत एग्रो हो गया, बेस्ट एग्रो लाइफ हो गया, काफी सारे इसके पीयर्स हैं। अगर हम उसके कंपेरिजन में देखेंगे तो आरओसी आपका इंडस्ट्री के आसपास है, बल्कि आपका हायर लेवल के साइड ही है। आरओई अगर हम देखेंगे तो भी आपका हायर साइड के ही है
जो इसका अगर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे एरिस एग्रो, उसी के आसपास इसका भी 18 के आसपास और 12 के आसपास, और सबसे हाईएस्ट जो है वो इसी दोनों का है। देन अगर हम लोग पी रेशियो का बात करेंगे तो 24 का है, किसी का 33, किसी का 21, किसी का 11 के आसपास है, किसी का तो 536 और 275 भी है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। उसके बाद से अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो भी आपका इंडस्ट्री के आसपास ये 1 के आसपास चल रहा है, 1.65, 1.41, 0.79, 1 के आसपास। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, 0.67 है, किसी का 0.17 है, किसी का 0.71, 0.63 हो गया। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भी आपके इंडस्ट्री का हायर साइड पे ही कामकाज कर रहा है। तो जो परफॉर्मेंस है पीयर कंपैरिजन वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और जो इंडस्ट्री के लीडर है उसके आसपास है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन ये है कि आप अगर रिस्की इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा चांस लेना चाहते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 10% अभी जीएमपी देखने को मिल रहा है और चांसेज है कि उतना लिस्टिंग गेन भी ये दे आईपीओ। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे आ चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।